अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब हामिद। आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर जो है बात करने वाले हैं और इसकी जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हालिया अभी जो है एक नौजवान 17 साल की बच्ची फूल को जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि सिर्फ इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया क्योंकि शी सेड नो टू अ बॉय कि मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं आपके साथ मिलना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। और इस रिजेक्शन में और उसका कत्ल कर दिया गया है। ये बयान आया है जो है इस्लामाबाद की पुलिस की तरफ से भी, उसकी फैमिली की तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं और बहुत सारी जो है रूमर्स भी हैं इस वक्त फैल रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी सी इसकी इनसाइड डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मेरी अपनी बचपन की दोस्त हैं, शी इज़ लाइक अ सिस्टर, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी। और माशाल्लाह शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, अ वेरी रिस्पेक्टेबल and honorable personality in the influencer and the media community, जावेरिया। थैंक यू। कैसी हैं आप? हाल तो किसी का भी ठीक नहीं है मुनीब, आपको पता ही है। I know. हम सब लोग एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं इस टाइम पे, पूरा पाकिस्तान ही गुजरा है थिंक। तो बस जब न्यूज़ सुनी कि सना हैज बीन मर्डर्ड, व्हाट वाज जावेरिया's रिएक्शन? हमें होप थी, असल में हमें होप थी कि सना बच जाएगी। अच्छा। हमें तो तब पता था कि सना को अभी गोली लगी है, तो हमें तब पता चल गया था कि सना को गोली लगी है। हम लोग तो दुआ मांग रहे थे उस टाइम पे कि सना को कुछ नहीं होगा, सना को कुछ नहीं होगा। पर 15-20 मिनट में पता चल गया कि सना नहीं रही इस दुनिया में। आप सोच सकते हैं मुनीब कि वो जो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको दिल में शक होता है कि शायद ये इंसान ना रहे, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे होते। और वो वाला स्टेज हमने देखा है और वो बहुत टफ स्टेज होता है। और उसके बाद जब पता चला कि सना नहीं रही तो ऑब्वियसली डिसबिलीफ में ही थे हम लोग कि हम देखे बगैर तो नहीं ये बात कह सकते कि सना नहीं रही है। और जो गोली मारी है, मैंने सुना है कि इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सना। यस, सना के लिए डिफिकल्ट था क्योंकि सना को जब गोली लगी थी ना, सना अपने घर में थी और सना जिंदा थी। सना वॉज नॉट डेड और हॉस्पिटल में भी सना जिंदा थी एंड डॉक्टर्स भी होपफुल थे कि सना शायद बच जाएगी। और उसकी जो ये प्रोसेस था पूरा जान निकलने का, वो इजी नहीं था, वो मुश्किल प्रोसेस था और मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। आपकी हिम्मत है कि आप इस पर बात कर रही हो। ऑनेस्टली मैं भी एम ऑल्सो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के इसके बारे में बंदा क्या बात कर सकता है। एक बच्ची थी 17 साल की जिसको मार दिया गया। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा कि उस लड़की की गलती थी, इस बच्ची की गलती थी, उस बच्चे की गलती थी, व्हाटएवर रीजंस हैं, उनके पास है या नहीं है, दफन करना चाहूंगा उस सारी चीजों को। दे डोंट मैटर। बिल्कुल। लेकिन किसी की जान ले लेना, दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट। मतलब ये आप इससे ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जा सकते हो। और ये जावेरिया, आप भी मीडिया में हो, ये आप पता है ये जो लेवल ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इन द सोसाइटी, इसको खत्म होना चाहिए, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब फोर्सफुली खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है। और ये इतना, देखो मुनीब, आप और मैं तो हम एक जानवर को भी नुकसान नहीं देख सकते। हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई बिल्ली आ जाए तो हमारी जान निकल जाती है एक्चुअल में। एक इंसान को आप उसके घर के अंदर जाके गोली मारे हो, आपका इतना, आप क्रेजी हो, आप साइकोपैथ हो और आप आराम से माशरे में घूम फिर रहे हो काफी टाइम से और किसी को पता नहीं चल पाया कि आप एक पागल भी हैं। इतने जज्बाती इंसान है आप। एक्सट्रीमिज्म है। देखो मुनीब, हम अभी केसेस देख रहे हैं ना, पिछले हफ्ते भी हमने एक केस देखा है। वो जो एक लड़की है जिसको उसके फादर हमने अमेरिका से आके मार दिया टिकटॉक बनाने पे। उससे 1 महीना पहले हमने देखा है केस के जो लड़की, उसकी दादी और उसकी माँ, तीनों को छुरी से कत्ल कर दिया गया कि वो वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे और आप लोगों ने इसको रोका नहीं था। तो मुनीब ये तो ऑनर किलिंग्स, ये तो सबसे ज्यादा गलत मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान से बाहर इतनी ज्यादा गैरत नहीं कहते हैं इसको, विद ड्यू डिसरिस्पेक्ट मैं कहता हूँ, इसको बगैरती कहते हैं। ऑब्वियसली किसी की जान ले लेना, ऑनर की। आपको पता है ये लोग जो पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो मर्द हजरात है, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं
उस बच्ची के नीचे जो अच्छा हो गया है, बोझ कम हो गया है, इसने बड़े होके सोसाइटी को तबाह करना था, ये करना था, वो करना था। ये जो मर्द हजरात हैं जो हमारी सोसाइटी का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, आपको पता है पाकिस्तान इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन पोर्न, यस, सेक्सुअल हरासमेंट, बच्चों के साथ ज्यादती करना, पीडोफाइल, ठीक है। नेक्रोफिलिया भी बहुत कॉमन हो रहा है कब्रिस्तान में से औरतों को निकालने वाला। तो हम लोग देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें पता है ना। तो मतलब आपका ऑनर, वेयर इज योर ऑनर? आपका ऑनर बस लड़कियों में आता है, अपने घर की लड़कियों में। इज्जत कहाँ है? आप कमरे में छुप के बैठ के जो है वो गलत काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। आप यू आर हैविंग सेक्स विद बॉयज, मेन, यस, ठीक है, विद डेड बॉडीज। यस, कहाँ पे है, मतलब वेयर इज द ऑनर? कहाँ पे है? आपको सिर्फ दूसरे को देख के जो है आपको एक आपका जो है ज़मीर जाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी को ये बात बोलते हैं ना कि हमने गैरत के नाम पे अपनी बेटी को मारा है ना, तो हमारे माशरे में बाकी लोग भी खुश होते हैं कि हाँ चलो इसमें गैरत है यार, गैरत वाला खानदान है, नहीं छोड़ा उसने उस बच्ची को। ये पूरा माइंड सेट है ना, ये माइंड सेट सिर्फ मर्दों का माइंड सेट नहीं है, औरतों का भी ये माइंड सेट है कि हमारी बेटी खराब हो रही है, हमारी बेटी ये कर रही है, मर जाना चाहिए इसको, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है। मुनीब आपको बताऊं कि आपने कमेंट्स तो पढ़े ही होंगे, सना यूसुफ के प्रोफाइल के नीचे ही लोगों के क्या कमेंट्स थे, वो कितने दर्दनाक कमेंट्स थे। और वही वाले कमेंट्स मेरे पास भी है कि वो मर गई है, उसको नहीं, तुझे मर जाना चाहिए था। मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नाम ले लेके, प्राइवेट पार्ट्स के, कि तुझे यहाँ पे हम गोली मारेंगे आके। और उसको लोग लाइक भी करके जाते हैं, उन कमेंट्स को लोग लाइक करते हैं। उसकी दुआ वाली कमेंट्स के नीचे ज्यादा लाइक्स नहीं होंगे यकीनन, जो नेगेटिव कमेंट्स है ना उसके नीचे ज्यादा लाइक्स है। ये माइंडसेट है लोगों का। ये एक लड़की की शक्ल नजर आ रही है ना इसकी, ये मीडिया पे आ रही है ना, तो बस इसको मार दो। और अफसोस की मुनीब आपको पता है कि सना की आपने वीडियोस देखी होंगी यकीनन, बाद में सना का कंटेंट में ऐसा ओपिनियंस नहीं थे कि वो स्ट्रांग एक औरत होती है ना जो आके अपने ओपिनियंस देती है जिससे मर्दों को प्रॉब्लम हो जाती है, या वो इस तरह की चीजें जो होती रहती हैं, वो उस तरह की लड़की नहीं थी। वो सिर्फ बच्चों वाला कंटेंट बनाती थी, बचकाना सा कंटेंट था उसका। और उसकी ड्रेसिंग भी बहुत मॉडेस्ट है। उसकी ड्रेसिंग भी मॉडेस्ट है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि दुपट्टा तो सर पे नहीं करती थी ना वो। स्पीचलेस, मैं आई हैव नो आइडिया मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि मतलब ये एक हद लेवल है एक सोसाइटी के मतलब छोटेपन की और दिमागों की, मतलब कितनी जहालत है इस लेवल के ऊपर है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बल्कि मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा कि जब हम लोग एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, नॉट एक्सट्रीमिज़म, जब हम लोग बेहुदा लोगों की बात करते हैं या बेगैरत लोगों की बात करते हैं, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम दिस। लेकिन और आई बिलीव इसकी जान अल्लाह को देनी है इंशाल्लाह, जब भी मौत आ रही है वो तो बरहक है। मस्जिदों में, मदरसों में बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। नो वन डेयर्स टू स्पीक। कत्ल वो आपको नेक्स्ट डे आप दुनिया भी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ। तो इस्लाम में बेशक जो है ना इस दुनिया में ना हो, थ्रेट्स मिलते रहते हैं हम लोगों को, लेकिन ये बात करके मैं अपने इस्लाम को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी मस्जिदों को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपने मदरसों को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड कर रहा हूँ, जिन्होंने फरमाया था कि अगर फातिमा भी कोई अगर गलत काम करेगी या गुनाह करेगी तो उसको भी सजा मिलेगी। तो आप लोग कौन होते हैं? एक शख्स को, मैं किसी का मैं टाइटल नहीं देता, किसी शख्स को अगर उसने कोई एक गलत काम किया है, उसने जो है रेप किया है, उसने ज़ना किया है, आप उसको डिफेंड, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई और करे तो दैट इज अ इशू फॉर यू। यस। दूसरी बात मैंने भी है कि हमारे माशरे में रेप के लिए भी एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के पास। कपड़े छोटे पहने हुए थे ना, मोटरवे इंसिडेंट आपको पता है ना कि वो कितना खौफनाक तरीन इंसिडेंट था कि शोहर के सामने ही जी। तो वही जस्टिफिकेशन होती है, लड़की रात को गाड़ी क्यों चला रही है, लड़की ने छोटे कपड़े। मुझे भी लोग कहते हैं अक्सर कि रात के टाइम आप ड्राइविंग कर रही हैं, रात के टाइम मत करें ड्राइविंग, आप ये वो, आप करेक्ट क्यों नहीं करें? जिन चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है इस टाइम पे आप रोक क्यों रहे हैं लोगों को?
मैं काम पे जाती हूँ, ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे चीजें करनी है, मेरा शौहर अलग से काम कर रहा है, हर वक्त वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ सकता ना हर जगह पे, मुझे खुद भी ड्राइव करके जाना पड़ सकता है। पर मुझे लोग कहते हैं, मेरे अपने घर वाले मुझे कहते हैं हमेशा, तुम इस टाइम पे यहाँ जा रही हो, तुम उस टाइम पे वहां जा रही हो, मत जाओ मत जाओ। मुझे आसपास के लोग कहेंगे, मुझे रास्ते में पुलिस वाले जो चौकियां होती है ना, वहां पे भी मुझे कहेंगे कि बेटा इस टाइम पे सेफ नहीं होता रात को बाहर निकलना। तो आप किस लिए हैं फिर यहाँ पे? एग्जैक्टली आप क्यों हैं? आप क्यों हैं? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते और आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद के अंदर आप इंश्योर नहीं कर सकते कि अगर एक लड़की, उसका दिल कर रहा है रात को वॉक करने का, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, इफ शी फील्स इनसिक्योर, तो यू हैव फेल्ड एज अ स्टेट। बिल्कुल, यू हैव फेल्ड इन योर सिक्योरिटी, क्योंकि ये आपका काम है। हाँ, ये आप हमसे नहीं पूछ सकते कि भाई तुम 4 बजे क्यों बाहर चलने जाना, मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें सिक्योरिटी दें। एग्जैक्टली। आपको पता मुनीब, लोगों को तो नहीं ये बात पता होगी कि आपके पास 2 लड़कियों ने और आना था आज यहाँ पे, वो नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि वो लोग डरती हैं, घर से बाहर निकलने से ही उनको डर लग रहा है। वो लोग मीडिया की बंदियां दोनों, वो अपना काम कैसे करेंगी? एक लड़की तो मुझे बोल रही थी कि मैं अपना अकाउंट डिलीट करने लगी हूँ रात को। इतना डर आप पैदा कर रहे हैं, इतना डर आप बना रहे हैं। और ये डर जो है ना आप लोगों ने पैदा किया है। जावेरिया जैसे जावेरिया के जो है कमेंट्स में जाके इनको थ्रेट्स करना, उन लड़कियों की नीचे जाके कमेंट्स में उनको थ्रेट करना, सना जो बच्ची थी 17 साल की है, उसके नीचे जाके आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा हो गया है, ये हो गया है। आपके घर में हो तो आपको पता लगे कि आपके घर में कोई मरे ना, और आपका कोई आके कहे, मिठाई लेकर आए आपके पास कि मुबारक हो यार आपका बाप मर गया है, मुबारक हो आपकी माँ मर गई है, मुबारक हो आपकी बहन के साथ रेप हो गया यार, तो फिर आप लोगों को जो है शायद इस चीज का अंदाजा हो। अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आए। एक्चुअली सबसे अफसोस की बात, सना तो चली गई है, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक सानेहा रहेगा, हमेशा याद रहेगा सबको। पर जो उससे बुरी चीज याद रहेगी ना हमें, वो ये रहेगी कि लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, लोगों ने खुशियां मनाई कि चलो एक गंद साफ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके सफाई करो, 10 भी चली गई ना अगर इस तरह की, तो ये साफ हो जाएंगे, ये सब के सब घर बैठ जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे ये लोग बिल्कुल सारी की सारी। आप ये कर रहे हैं। मैं इस पे जवेरिया मैं समझता हूं कि ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है, इसके ऊपर एक अलग बात करेंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ ना कोर इशू है वो है आपके मुल्क का निज़ाम, आपके मुल्क का सिस्टम, which is a failed system. आपकी जुडिशरी with respect it's failed. आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस फेल्ड। जाहिर जाफर आज तक आप उसको नहीं लटका सके, ठीक है, मतलब साबित हो चुका है आज तक आप उसको नहीं लटका सके। शाहरुख जतोई का केस था, इफ यू रिमेंबर, आप उसको नहीं जो है ना सजा दे सके। कुछ लोग हैं जो मदरसे मस्जिदों में पकड़े गए, जिन पे केस बने, ठीक है, और फिर आप जो एक्सट्रीमिज्म की डर की वजह से, और वो जो पेरेंट्स थे वो मजबूर हो गए कि अपने केस वापस ले लें, स्टेट ने माफ कर दिया या माँ बाप ने माफ कर दिया, और आपने मतलब एक एक्सक्यूज नहीं, मतलब आपने, स्टेट ने खुद कहा करो, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुमने जो करना है करो, तुमने रेप करना है करो, तुमने कत्ल करना है करो, मैं जो है ना तुम्हें 10-15 साल इजीली इस सिस्टम के अंदर दे दूंगी, बिल्कुल, और उस टाइम तक लोग भी भूल जाएंगे और तुम्हारा भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमारा सिस्टम तो फेल हो रहा है मुनीब, वो तो हम देख रहे हैं कि सिस्टम तो फेल हो ही रहा है हमारा। इस्लामाबाद में एक लड़की का कत्ल कर दिया गया उसके घर के अंदर जाके। पहले मैं जब छोटी थी ना मुनीब, तो मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि घर से बाहर मत जाया करो, सेफ नहीं है, खेलने के लिए घर से बाहर मत जाया करो, सेफ नहीं है। तो अब क्या मुझे ये भी बात बोली जाएगी कि घर के अंदर, मुझे यही कहा जाता था घर के अंदर लड़कियां सेफ रहती हैं, अब तो घर के अंदर भी लड़की सेफ नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल में लड़कियां सेफ नहीं है घर के अंदर। आई थिंक यहीं से पता चल जाता है कि हम लोग फेल हो चुके हैं, हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स थे, हम शायद मुर्दा हो चुके हैं मुनीब, हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए हैं, सच में मुर्दा हो गए हैं, वाकई में। हाँ, ऐसा क्यों है मुनीब? मेरे सामने से आजकल, मेरी आंखों के सामने से एक क्लिप गुजरता है, एक ड्रामा है, हमारे बहुत ही कोई फेमस एक्टर है उसके अंदर, नाम नहीं ले सकती मेरे ख्याल से मैं, ले दानिश तैमूर नाम है उनका। वो एक लड़की को पैरों में बांधते हैं पहले रस्सी, उसके बाद उसके हाथों में रस्सी बांधते हैं,
ये चीजें ग्लैमराइज की जा रही हैं हमारे माशरे में। हम शौक से देखते हैं ऐसे खानी ड्रामा आप देख लें, उसमें भी यही था कि मैं प्यार करता हूं, मैं तो पाऊंगा तुम्हें, मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। हमारे बहुत सारे ड्रामास की यही स्टोरी है कि मैं जबरदस्ती तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम मेरी हो, मुझे तुम पसंद आ गई हो। ये कितना ग्लैमराइज किया जा रहा है, साइकोपैथ्स को प्रमोट किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा मसला है मुनीब। ड्रामा इंडस्ट्री को ये बंद करने पड़ेंगे, ये बकवास ड्रामे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जहनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि तुम ये करोगे तो यार देखो ना, वो दरबार पे जाके बैठ गया था दुखी होके, तुम लोग भी यही कर लोगे बस। और उसके बाद ऊपर से जो सजा नहीं मिलती ठीक से ज्यादा मुजरिम को। ये आपने बड़ी अच्छी, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया है जवेरिया आपने, क्योंकि दानिश तैमूर के मतलब और भी ऐसे कोई ड्रामे हैं जिसमें इसको मतलब इसके 5-6 पिछले आई थिंक यही चल रहा है हर ड्रामे में। हाँ, इसको कोई ना कोई साइकोपैथ बनाया हुआ है। हाँ, और वो जो है ऐसे साइकोपैथ लव ऑब्सेस्ड पीपल जो है उनको प्रमोट कर रहा है। अब उसको मैंने क्लिप देखा था, उसने कहा था लड़की के बाप को कहता है कि अगर तेरी बेटी मेरी ना हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी, और अगर तूने इसकी किसी से शादी की तो मैं उसको गोली मार दूंगा। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। मैं आज से 5-6 साल पहले अगर ऐसा कोई ड्रामा मेरे सामने से गुजरता था ना, तो मैं ये कहती थी ये तो सिर्फ ड्रामों की बातें हैं, पर अब ये सच बातें हो गई हैं मुनीब। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने शायद एक सीजन देखा है यू। मैंने देखा है। उसका जो कैरेक्टर है पेन, जिसका नाम जो गोल्डबर्ग है, वो इंटरव्यूज में प्रमोशन में भी आके कहता है कि मैंने जस्टिफाई करा अपने कैरेक्टर को, वो बुरा आदमी है, वो साइकोपैथ है, लड़कियों को वो समझा रहा है कि उसको ग्लोरीफाई नहीं करे। और हमारे एक्टर्स, क्या आप में भी सेंस नहीं है कि आप रिजेक्ट कर सके? आप इतने बड़े स्टार है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसे ड्रामास को, आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। आप लोग इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे पास, वो सब मिलके रोक सकते हैं कि हम इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि लंबा हो गया ना मुनीब। 10 साल से तकरीबन यही चल रहा है ना, यही कैरेक्टर चल रहे हैं। ऐसे ही है। अभी देखो मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि जेंजी ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं। मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं हमारे बारे में, कमेंट्स कि जेंजी ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो हम मतलब ये जेंजी गुस्से वाले क्यों हैं? क्योंकि 10 साल से तो तकरीबन ये ड्रामास चल रहे हैं और आप इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है ये पॉजिटिव चीज हो रही है, ये अच्छी चीज है। लोगों के दिमाग में एक फीड हो गई है कि अगर हम प्यार करते रहो तो प्यार में और जंग में सब जायज है। और वो कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और हमारे ड्रामास में कंसेंट नाम की कोई चीज नहीं है। कंसेंट तो क्या होता है इसका मतलब शायद उनको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। कि लड़की के माँ बाप भी नहीं पूछते लड़की से शादी पे ड्रामे में कि बेटा आपकी शादी करा रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ उसकी मर्जी की क्या जरूरत है हमें। आप एक गंदे माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं हर लिहाज से। आप सास का कैरेक्टर भी ऐसा दिखाते हैं, आप बहू का भी ऐसा ही दिखाते हैं, आप ये दिखा रहे हैं, प्रमोट करें। आजकल तो वो जो मोमिना इकबाल का ड्रामा है जिसमें वो गोल्ड डिगर बनी हुई है, आप मेरे ख्याल से दिस इज द न्यू नॉर्मल, क्योंकि काफी ड्रामास में आ चुका है, गोल्ड डिगर्स काफी सारी आ चुकी हैं। हर कोई ना कोई किसी ना किसी ड्रामे के अंदर जो है वो एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल हो रहा है जिससे और अगर लोग कहें कि ये इसीलिए इस तरह के ड्रामे बनाते हैं क्योंकि लोग ये देखते हैं, तो ये गलत बात है। परीजाद भी तो बनाया था उन्होंने। परीजाद की कितनी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो एक मर्दों के हकूक पे पहली बार बात की गई थी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये तो कोई भी नहीं करता मर्दों के ऊपर बात। परीजाद में बात की गई, परीजाद बहुत ज्यादा हिट ड्रामा रहा है हमारा, तो मतलब कि हम वो भी देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप पॉजिटिव कंटेंट देंगे, आप ये माएँ बात समझ सकती हैं, आपको पता है ना कि आपकी औलाद के लिए क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, पैमरा है, बिल्कुल है, पैमरा में लॉज बाकायदा लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर कोई चीज इसकी वायलेशन में जाएगी तो इस पे कार्रवाई होगी। तो मतलब मैं भी काम करती हूँ ना इंडस्ट्री में, ड्रामास में, तो मेरे ख्याल से पैमरा तो सिर्फ यहाँ तक है कि लड़की के बाजू नहीं नजर आने चाहिए, स्लीवलेस कपड़े ज्यादा उसके हो गए हैं। मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ कपड़ों में ही है। पैमरा इश्यूज पे नहीं आता, पैमरा सिर्फ देखता है कि उन्होंने पहना क्या हुआ, ये किस तरीके से दिख रहे हैं कपल। पैमरा बाकी चीजों मेन इश्यूज पे तो पैमरा नहीं देखता। मैं तो हैरान हूँ, पैमरा को लक्स का ऐड नहीं दिखाई देता, जरा सा लक्स। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मतलब आप एक ऑलमोस्ट शोइंग अ हाफ नेकेड गर्ल, यस, बेथिंग, ठीक है, नहा रही है, और आप वो जो फिल्म बनी थी ना जावेद इकबाल के ऊपर, जिसमें बहुत ही खौफनाक सच बताए गए थे जो कि हुए, एक्चुअल में हुए हैं। अगर मेरे ख्याल से वो फिल्म को ना बैन करते तो लोग देखने जाते सिनेमाज में, लोगों में अवेयरनेस आती, लोग कहते कि ऐसे साइकोपैथ्स होते हैं जो कि नॉर्मल दिखते हैं, तो लोग शायद इस तरह की मूवीज बनेंगी। अगर इस तरह के रियल इश्यूज हमारे मुल्क में जितनी स्टोरीज है ना, आई थिंक बहुत ज्यादा है।
अगर फिल्म बनती रहेगी, आई थिंक साल के सारे दिन फिल्म बनती रहेगी। बहुत सारी फिल्म बन सकती है इस तरह की, लोगों में शायद अवेयरनेस है, लेकिन हमने तो बुलशिट दिखाना है ना लोगों को। एग्जैक्टली, बिकॉज उससे पैसा आता है। हाँ, और माल इस उम्मत का फितना है। यस। और हर बंदा यहाँ पे जो है माल समेटने पे लगा हुआ है, चाहे उसके एक्शन से या उसके इन्फ्लुएंस से लोग जो हैं तबाह हो जाएं, वो बर्बाद हो जाएं, वो एक दूसरे को कत्ल कर दें, लेकिन मेरी जेब में पैसा आना चाहिए। दिस इज व्हाट यूट्यूबर्स आर डूइंग, दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग। सब लोग ऐसे अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है। हाँ। पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है। हाँ, न्यूक्लियर वॉर का खतरा था, बहुत ज्यादा खतरा था। ठीक है, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। हाँ, और आप लोगों के मुंह नहीं खुले। नहीं खुले। आप लोग चुप थे उस टाइम पे, आप लोग कुछ नहीं बोले। इतना सीरियस मैटर था, क्योंकि वो आपको फिर इंडिया में आपको मूवीज तो वैसे भी नहीं मिल रही। अब आप क्यों चुप थे उस टाइम पे? आपने अपनी इंसल्ट वहां भी करा ली, यहाँ भी करा ली, आपने दोनों तरफ करा लिया है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स, आजकल हर लड़की इन्फ्लुएंसर है, पता है आपको? मुझे अगर कोई बंदा कहता है कि आप इन्फ्लुएंसर, तो मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज को कहते हैं, हर बंदा इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। एक स्पेसिफिक एजुकेशन है आपकी, आपने पीएचडी के लेवल तक, आप या पीएचडी पे नहीं भी गए, आपका शऊर इतना ज्यादा है ना, आप इतना ज्यादा नॉलेज लेते हैं ना चीजों से, आपकी पूरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। डॉक्टर ए.क्यू. खान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, ठीक है? उस तरह की पर्सनैलिटीज को अगर अपने आपको कहती है ना कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, तो इट्स ओके, समझ में आता है, इट्स ओके, समझ आता है। आजकल मैं देखती हूँ कि हर लड़की, जिनको बात भी नहीं करनी आती, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं पढ़ा होता, जिनको एक्चुअल में सेंस नहीं है चीजों की, वो कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। आई नो, मुझे नहीं पसंद ये कल्चर जो आजकल चल रहा है। आप क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं? आप ठीक है, छोटे कपड़े पहन के आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रही हूँ यार, मैं अपनी मॉडलिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ। मेरी मॉडलिंग देख के प्लीज इन्फ्लुएंस मत होए, ये तो मेरा काम है, मैं तो अपना प्रोफेशन दे रही हूँ आपको, सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं। एक पोर्टफोलियो जमा हो रहा है सिर्फ मेरा, और हम अपने पोर्टफोलियो पे इन्फ्लुएंसर लिख देते हैं। सर्टन एंगल से वीडियोस बनवा के, सर्टन एंगल से अपनी तस्वीरें बनवा के, टाइट कपड़े पहन के, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और आप अपनी चीजों को, एंड यू अट्रैक्ट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पीपल इन द सोसाइटी, एंड यू कॉल योरसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर। अच्छा, अलमिया तो ये है ना कि हम लोग अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करते हैं। मैं तस्लीम करती हूँ, मैं सर्टन कपड़े पहनती हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे इस बात का पता है कि ये गलत बात है, मैं इसलिए अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहती हूँ। मैं तो तब इन्फ्लुएंस करूँ ना कि जब मुझे हिदायत आ गई हो, मैं पूरी चादर पहन के, वो अल्लाह से मेरा डिफरेंट ताल्लुक बन चुका, व्हाट्सएवर, मैं कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गई, मैं लड़कियों के लिए कोई काम कर रही हूँ, एजुकेशन के लिए, मैं लोग मर्दों और औरतों दोनों के हकूक पे बात कर रही हूँ, तब मैं जाके बोलूँ शायद कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। अभी तो आई थिंक मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती हूँ। जो बाकी सब लड़कियां अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रही हैं, सॉरी टू से, आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। छोटी छोटी बच्चियां आपको देख के, वो आपके मेकअप्स देख के, आपके कपड़े देख के, वो अपने घरों में बगावतें कर रही हैं, लड़ाइयां कर रही हैं, आप एक घरों के माहौल बर्बाद कर रही हैं। सॉरी टू से, आप बर्बाद कर रही हैं। नहीं, डोंट बी सॉरी अबाउट इट, ये सच है। क्योंकि माइंड कर जाएंगी ना यहाँ पे सब लड़कियां। करें, माइंड करें, और माइंड है ही नहीं। माइंड है ही नहीं, उसके बावजूद माइंड करें। आप लड़कियां बहुत गंदा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं इस टाइम पे, सॉरी, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे जो जिस तरह के अपने घरों के अंदर दिखा रही है ना, व्लॉगिंग वगैरह, आप यकीन करें कि मेरा भी एक 10 साल का भाई है, और वो मेरे पापा से लड़ाई करता है इस बात पे कि मैंने भी व्लॉगिंग करनी है ना, हमारे घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं जैसा उनके घर का माहौल है। जबकि आपको पता है कि आपने फेक माहौल बनाया हुआ है, आप लोग स्क्रिप्ट कर रहे हैं सारा कुछ। हर किसी बच्चे के घर में यह माहौल नहीं होता जो आप फेक कर रही होती है। वो मैंने एक वीलॉग देखा था किसी लड़की का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो बकायदा उसके, मेरे ख्याल से घर में डेथ हुई थी, उसके शौहर की, भाई की या बाप की, किसी की डेथ हुई थी, और वो डांस करी थी, और उसके ऊपर डांस भी करी थी कोई। आप मुझे बताएं थोड़ा सा। मैंने देखा था उसने पूरा, मतलब मैयत का तदफीन तक जो है, उसने उसकी बकायदा वीलॉग बनाया था। हाँ, बिल्कुल। मैं इंडिया में चली गई थी, सॉरी, एक लड़की ने इंडिया में ये काम किया था। उसने अपने शौहर को कत्ल करने के बाद पार्टी की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वीडियो भी लगाई थी उसने। सॉरी, मैं उस पर चली गई थी, लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि कंधे पे जनाजे को रख के लेके जा रहे हैं, और आगे एक बंदा खड़ा हुआ है कैमरे के साथ, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई फोत हो गया है। पता नहीं इनमें इतनी हिम्मत कैसे आती है। मैंने तो देखा है अपनों को जब मरते हुए, तो मेरी जब खाला की डेथ हुई थी, तो मेरी मामा 3 महीने तक एक मेंटल नॉर्मल स्टेट में पहुंच चुकी थी, वो रिकवर नहीं कर पा रही थी, पर शुक्र अल्लाह का वो ठीक हो गई हैं। पर ये हालत होती है असल में इंसान की। हम डीह्यूमनाइज हो गए हैं, उन्हें अगर तुम सोचो तो हम डीह्यूमनाइज हो चुके हैं बिल्कुल ही। सैयद निजाम गिलानी हमारा दोस्त है, आप उसको जानते हो, मैं भी उसको जानता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ, छोटा बच्चा था, हमारे पास आया था। रात को मुझे उसकी डेथ की खबर मिली, और मैं शायद अभी तक
अपने जोन में नहीं, आई एम नॉट स्टेबल, मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या चीजें चल रही, बिकॉज आई एम इन दैट डिसबिलीफ इन दैट शॉक। ठीक है, हालांकि हम लोग रिलेटेड भी नहीं थे, सगे बहन भाई भी नहीं थे, एक कनेक्शन था। बिल्कुल। आपका बाप मरता है, आपकी माँ मरती है, आपका भाई मरता है, आपका शौहर मरता है, आप उस पर वीलॉग बना रहे हैं। कैसे, क्या, कौन लोग हैं आप, कौन लोग हैं आप लोग? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मैं तो कल रात को जब मुझे पता चला था ना आपके ही पेज के थ्रू ना कि गिलानी साहब मेरे इस दुनिया में ना, वो मेरे फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे ग्रीन में, फर्स्ट, पहली बार मैं काम करी थी और पहली बार वो थे। तो बड़े भाइयों की तरह ना उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये गलतियां करी हो, ये मत करना, ये तुम्हारे नुकसान देगी आगे जाके। वो मेरे लिए एक भाइयों की तरह है, सगे भाई नहीं है मुनीब। फिर भी मैं कल रात से ना, एक नम स्टेज होता है ना दिमाग का, मैं आपके पास नहीं आ पा रही थी, पता है आपको, मुझ में ताकत नहीं थी ना, जिस्मानी तौर पे ना दिमागी तौर पे। मेरे बहुत सारे शूट्स हैं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं लगा सकती अभी फिलहाल के लिए अपने शूट्स पर्सनल, क्योंकि मेरा दिमाग अभी बहुत बड़े ट्रॉमा में है। ठीक है, दो इस तरह के हादसे हुए, बहुत बड़े हादसे हुए हमारे साथ, मेरा दिमाग ट्रॉमा में है। लेकिन सच में मुनीब, अगर सोचा जाए तो लोग एक्चुअल में व्लॉग्स बनाते हैं, तो ये तो सब जहनी बीमार लोग हैं मुनीब, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है मुनीब। एग्जैक्टली। मैं, जो मुझे जानते हैं लोग ना, वो इसको समझते हैं कि मैं बहुत कम स्पीचलेस होता हूँ, और जब आई हैव नथिंग टू से, और मतलब ये आपका बाप मर गया, माँ मर गई, बहन मर गई, बाप भाई मर गया, शौहर मर गया, आप उसके ऊपर वीलॉग बना रहे हो, कब्र तक पहुंचा के आप उसको कैमरे के साथ बताइए जी ये इसकी शक्ल देखें, ये मर गया है, ये यहाँ से रूह निकल गई है, या मिट्टी डालेंगे। ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना इन चीजों को, साइकोपैथ्स बना रहे हैं ना, तो मैं तो अफसोस कर रहे हैं ना, हमें तो दुख हो रहा है, और वो हमारे दिल को पता है कि हमें क्या दुख हो रहा है। हम लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, आंसू नहीं बहा सकते अभी यहाँ पे बैठ के, पर हमें पता है कि हमारा क्या लॉस हुआ है, हमें पता है। पर मुनीब, अगर तुम इसी बात को सोचो तो ये व्लॉगर्स ने, इन सब लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है एक्चुअल में, लोगों के मरने को। यार मैं भी स्पीचलेस हो गई हूँ, क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ तो ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आ रही है ना मेरे के। याद है कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तान में टेररिज्म था, हम न्यूज लगाते थे ना शुरू में, तो हम लोग रोया करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब 5-6 साल गुजरते गए, यही चलता रहा, तो ऐसा हुआ था कि नहीं आज ज्यादा बच्चे नहीं मरे, आज सिर्फ 10 बच्चे मरे हैं। You became immune to it, नम हो गए आप। मुझसे ये कल रात को किसी ने सवाल किया कि आपको तकलीफ नहीं होती, आपको दुख नहीं होता, आपको कोई फील नहीं होता, आप ऐसी न्यूज शेयर कर रहे होते हैं किसी का, मतलब पूरा डिटेल बताते हैं आप डेथ का। तो मैंने कहा कि यार, मैंने सेल्फ खुद से पूछा ये सवाल, मैंने कहा कि यार क्या चल रहा है? तो कहा कि भाई आपने इतना कुछ देख लिया कि अब ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं, मतलब इट डजंट फील। ये बात सच है मनीप कि हम बचपन से ही ना टेररिज्म के साथ बड़े हुए हैं, हमने बचपन से ही ये देखा है, हम वाकई इम्यून हो चुके हैं इन चीजों से। Which is so wrong. Which is so wrong. मैं आपको अंदर की बात बताऊं जवेरिया, अपनी, मैं फील करना चाहता हूं जो दर्द है, और मुझे होता भी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि फर्क पड़े यार, मैं भी चाहता हूं कि मैं रोऊं, लिटरली मैं चाहता हूं कि मैं रोऊं, लेकिन रोया नहीं जाता ना। लेकिन मुनीब, तुम्हें पता है कि एक पॉजिटिव चीज है, एटलीस्ट हमें पता है, बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि उनको वो देखो, हमें अगर हम रो नहीं सकते ना, तो कम से कम हम खुश भी नहीं होंगे कि फलां बंदा दुनिया से चला गया, हम खुश भी नहीं होंगे, पर लोग खुश हो रहे हैं मुनीब। ये नेक्स्ट लेवल है मुनीब। सोचो कि हम किस लेवल पे, हम चाहते हैं कि हम रोए, हमें दुख भी हो रहा होता है, लेकिन हमें फर्क भी नहीं पड़ा होता। सोचो कि वो किस स्टेज पे जा चुके हैं। माँ, ये एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बहुत शिद्दत से बात करना चाहता हूँ। एक सोसाइटी को जहाँ मीडिया ने तबाह किया है, वहाँ माँ ने बर्बाद कर दी है। जो माँ की जिम्मेदारी थी वो उससे हट गई है। माएँ खुद अपनी बेटियों को तैयार करके उनको भेजती हैं बाहर कि जाओ बेटा डेट मार कर आओ, बिल्कुल जाओ बच्चे फसाओ, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे फसाओ, पैसे वाले बच्चे फसाओ यार। बिल्कुल, उसके पास पैसे कम है, वो वाला ठीक नहीं है, वो वाला ठीक है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं। ये आज की माएँ कर रही हैं। माँ को बेटी के सारे अफेयर्स का पता है। द मदर नोज कि आज मेरी बेटी किसके साथ सोकर आई है,
ऑब्वियसली। द मदर नोज कि मेरी बेटी कौन से शूट्स पे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाप तो मेहनत कर रहा है ना, हाँ, वो तो घर ही नहीं होता। फादर्स अवेलेबल नहीं होते अक्सर, और कुछ फादर्स तो इमोशनली डिटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है, क्योंकि फादर्स को काम पे जाना होता है, ये वो उनकी डिफरेंट चीजें होती है। लेकिन ये बात सच है कि माँ ने ही, अक्सर माँ ने ही बेटियों को, बच्चों को पालना होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। माएँ जितने पर्दे डालती हैं अपनी बेटियों और बेटों की हरकतों पे, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, अपने शौहरों को नहीं बताना कि आपकी बेटी ने, हमारी बेटी ने ये किया, हमारे बेटे ने ये किया, गलत किया, उनको नहीं बताया जाता। वो लोग, उन लोगों को नहीं पता होता, एक्चुअली फादर्स को नहीं पता होता कि उनकी बेटियां बेटे क्या कर रहे हैं। माएँ अपनी बेटियों के साथ शूट्स पे भी जाती है, वो माहौल भी देखती हैं, पैसा आ रहा है ना मुनीब, पैसा आ रहा है ना, तो वो जाने देती हैं। जब तक पैसा आ रहा है तब तक ठीक है। माँ तो क्या कहूँ, मतलब माँ अपनी बेटी को क्यों नहीं पूछती? यार एक माँ है जिसका एक घर है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। हाँ। बाप की तनख्वाह 50,000 रुपए है, आप मुश्किल से जो है उसमें गुजारा करते हैं। आपकी बेटी के हाथ में आईफोन 16 है, 17 है। आपकी बेटी ने 30-30, 40-40, 50-50, 1-1 लाख रुपए की शर्ट्स पहनी हुई है। आपकी बेटी के पास मतलब महंगे गैजेट्स हैं। हाँ, कैसे? फादर के आने पे तो अक्सर घरों में ऐसे होता है ना कि चीजें छुपा ली जाती है ना, फौरन से। फादर ने कौन सा कमरे में आ जाना बेटी के? थोड़ा सा फादर्स को इग्नोरेंट होना जरा कम करना पड़ेगा अपना। इग्नोर कर देते हैं फादर्स अपने घरों को, ओवरऑल ही अपने घरों को इग्नोर करते हैं। तभी तो माँ और बच्चों के गैंग बनता है आपस में। माँ और अफसोस की बात है कि पढ़ी लिखी नहीं है ना माएँ हमारी, अक्सर लोगों की माएँ पढ़ी लिखी भी कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी कर रही हैं, शऊर नहीं है ना उनके अंदर, शऊर नहीं है उनको चीजों का। पता नहीं यार, अपनी औलाद के साथ लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है सेट्स पे भी माओ को आते हुए, और मैं सोचती हूँ कि इस सेट पे तो बदतमीजी हो रही है, तो ये मामा तो अभी लड़ पड़ेंगी, लेकिन वो माएँ चुपचाप बैठी होती हैं। अगर मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा किसी एड में आए, मेरे सामने उसके साथ बदतमीजी की जाए, तो मैं तो उस सेट पे भी लानत भेजूं, उस पैसे पे भी, और मैं उन सबके साथ, मैं अपने बेटे को नहीं आने दे सकती इस फील्ड में। मैं उसको बचाना चाहती हूँ हर चीज से। पर मुनीब, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी इस चीज का पता है कि माँ के दिल में बच्चों के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं। पर मैं अपने बच्चों को मिसयूज नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि बेटा जो मैं कह रही हूँ तुमने वही करना है। तो मैं चाहूँ तो मेरा बेटा मेरी फील्ड में आ सकता है, ही इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह, वो आ सकता है, वो टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा है, वो अच्छा एक्टिंग कर लेता है। पर मैं उसको जो वो करना चाहता है वो करे, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैंने उसके पैसों पर पलना नहीं है। ये माइंडसेट कैसे आता है मुनीब? क्या ट्रॉमा है ऐसा उन औरतों के अंदर जो अपनी बेटियों को भी यूज करती है, अपने बेटों को भी यूज करती है? लालच, पैसे का लालच, दौलत का लालच। आई थिंक वही बात है कि व्लॉगिंग में, इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल में इतना हमने दिखा दिया कि हम सब भी बहुत अमीर हैं, हम सब लोग बहुत रिच हैं, कॉफीज भी हम लोग रोजाना सुबह उठ जाके ब्रेकफास्ट भी बाहर से करते हैं। तो आई थिंक यही फैक्टर है जो कि एहसास कमतरी में डाल रहा है माशरे को। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनको मैं देखता हूँ, मुझे उनको देख के खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काम किया हुआ है। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए में पूरा दिन लगाया है, ठीक है। पम्फलेट्स बांटती थी ऐसे, और उन्होंने कोई जॉब नहीं की, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश किया, उन्होंने कोई फेसबुक या ट्विटर या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई जो है रेवोल्यूशन लेकर आया, और आज उनके अपने घर हैं। यस, मैं भी ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है ही नहीं ना, जॉब नहीं करती वो, उनके बच्चे भी हैं, बड़े बड़े बच्चे, मोस्टली डिवोर्स्ड हैं। बट वही बात है कि उनके अपने अपने बड़ी बड़ी जगहों पे, DHA, फेज 8, बहरिया वगैरह इस तरह की जगहों पे उनके घर है, गाड़ियां हैं उनके पास, नॉर्मल गाड़ियां नहीं है, ठीक है, उनके पास प्राडो। अब तो तुम्हें पता है मुनीब, मैंने 2 महीने पहले कार खरीदी है, और हम अभी तक डेब्ट में है, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने बहुत मेहनत की है। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जवेरिया तुम छोटी बच्ची थी जब मॉडलिंग करती थी, जिस टाइम पे 2014 से काम कर रही हो, तब तुम ड्रामाज में क्यों नहीं आई हो? तो मैं उनको कैसे बताऊं? मुझे पता है, मैं अब आई हूँ, जब मेरा बच्चा हो गया, जब मेरे पास वो वाली शक्ल भी नहीं रही पुराने वाली, मैं अब आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है मुनीब। इसके बारे में तो मैं आई कैन वाउच,
क्योंकि मैं जो है ना जेरी को बहुत पुराना जानता हूँ। हाँ। और ये बात सुन के बहुत सारे लोगों की जो है ना उसको शौक भी लगेगा। हाँ, मैं भाई मेरी बात सुनो। पहली बात कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, दूसरी बात मैं कोई अमीर शमीर नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। गरीब लोग हैं आप लोग। अल्लाह ने बस एक शक्ल दी है, वो मुझे ठीक है, वो अच्छी बात है, शक्ल दी है। मुझे शौक है एक्टिंग करने का, मुझे शौक है मॉडलिंग करने का, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं हम लोग। और मैं कोई अमीर नहीं हूँ भाई, मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना प्लीज। अच्छा जावेरी, एक और बड़ा इशू है मैंने जो सुना है, दैट इज कि जब सना की डेथ हुई और जब उसको जो है दफन करने का जो प्रोसेस था वो भी बहुत मतलब डिफिकल्ट बना दिया था पाकिस्तान की सोसाइटी ने, कि समहाउ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। आप सारे जर्नलिस्ट बने हुए हैं, मैं बताती हूँ मुनीम आपको। ये था सिचुएशन के G13 में, तो आपको पता है ना, वो तो लोकेशन लीक हो गई। अब मैं लीक नहीं करी, लेकिन G13 में जब सब लोगों को पता चल गया था ना कि सना नहीं रही है और सबको पता चल गया था, सबसे पहले क्या होना स्टार्ट हुआ था, जो सना की ऑफिशियल आईडी है ना, उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गए थे लोगों के। हमें पता चल गया था, लेकिन हम फिर भी डिसबिलीफ में बार बार कमेंट्स पढ़ रहे थे, सना के डिसबिलीफ में। वो समझा नहीं सकती मैं उस फेस को, लेकिन खैर लोगों के कमेंट्स आए थे। मैं उसका नेबर हूँ, मैं G13 में हूँ, ये लोगों के कमेंट्स थे एक्चुअल में। मैं G13 में हूँ, मैं इस बात की वो आपको गवाही देता हूँ कि सना इज नो मोर। उस कमेंट के नीचे लोगों के कमेंट्स और सब लोग G13 जमा होना शुरू हो गए। ठीक है, कितना मुश्किल बात है कि आप झुमघटा बना रहे हो और आपको पता भी है कि एक लड़की है, लड़की की तदफीन वैसे भी रात को होती है, आपको पता ना, जरा पर्दों में और इस तरह करके इज्जत के साथ लड़की को दफनाया जाता है। आप तो मर्द तो वैसे भी ना मेरे तो जा ही नहीं सकता ना उसकी तदफीन पे। क्या काम बनता था सारे इस्लामाबाद का कि वो G13 में जमा हो जाए, कि उनके घर वालों को मूव करना पड़े एक नई लोकेशन पे, नई लोकेशन से सना की बॉडी को फिर कहीं और लेकर जाना पड़े। आप इतने तरसे में आपने क्या देख लेना था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आपने क्या देखना था, आपने क्या रिपोर्टिंग करनी थी। लोगों को क्लिप्स चाहिए होते हैं ना आजकल के दौर में, कि क्लिप मिल जाए कहीं से, बस एक, शायद माँ का रोते हुए या बाप का रोते हुए, रिश्तेदारों के रोते हुए। आपको ये चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, आपको सना को देखना था, आपको क्या करना था। उसके बाद उसकी ऑटोप्सी हुई पिम्स में और उसके बाद उसको ले गया गया यहाँ पे। आसान प्रोसीजर नहीं था, ऑब्वियसली मरने का भी नहीं था और तदफीन का भी नहीं था, लेकिन आप लोगों को देख रहे हो मुनीब कि लोग हर जगह जमा हो रहे हैं। मुनीब शायद लोगों को ये पता था कि सना की फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, शायद इन्फ्लुएंसर्स आएंगी, शायद लोग इसलिए जमा हो रहे थे। लोग किस लिए जमा हो रहे थे, लोगों ने इस माहौल को सेफ ही नहीं छोड़ा था, आपको पता है। दैट वॉज नॉट सेफ, बिल्कुल भी सेफ नहीं था मुनीब। वहां पे पहुंच पाना हमारे लिए आसान नहीं था और मुश्किल काम था हमारे लिए वहां पहुंचना भी। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ, मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सिक सोसाइटी, मेंटली सिक सोसाइटी। और इतने एक्साइटेड थे ना लोगों की एक्साइटमेंट डिफरेंट थी कि मैंने नहीं दुख देखा वहां पे लोगों के अंदर, आम आवाम के अंदर। जाहिर सी बात है उनकी तो बेटी नहीं थी ना वो, उनकी तो बहन नहीं थी ना वो, तो मैंने लोगों के अंदर ना एक्साइटमेंट देखी थी। एक्साइटमेंट, यस, एक्साइटमेंट कि हम सारे यहाँ पे जमा है। जब मैं वहां से गुजरी थी ना तो मैंने देखा था कि कुछ लोग हैं ना जो मुझे भी देख रहे थे ना, तो लोगों की शक्ल पे एक्साइटमेंट थी ना कि हमने इसको भी देख लिया है, वाह हमने उसको भी देख लिया, अच्छा ये भी गुजरी है, अच्छा वो भी गुजरी है। और भी 2-3 लड़कियां थी वो काफी फेमस थी जो कि वहां पे आई हुई थी, तो लोग एक्साइटेड थे सिर्फ कि हमने इनको भी देख लिया, हमने उनको भी देख लिया। वो उन लड़कियों को देखने के लिए आए थे। यस, कि चलो इसकी जो है ना डेड बॉडी है, मर गई है, तो इसकी अफसोस के लिए लड़कियां आएंगी, तो चलो आधे ठरकी आधे अपनी तरफ से जर्नलिस्ट, बस लोग अजीब अजीब कामों के लिए आ रहे हैं। Oh God. मुझे तो नहीं पता है, सोच सोच के डर लग रहा है कि हम ही में से लोग आगे जाकर ना जजेस बनेंगे, हम ही में से इंसाफ किए जाएंगे लोग, इंसाफ करने वाले लोग बनेंगे, हम ही में से लोग पुलिस ऑफिसर्स बनेंगे। और ज्यादा हम तो ठीक नहीं है, हम तो पागल हैं सब के सब। हम तो चेरिश करते हैं डेथ्स को, हम तो जस्टिफाई करते हैं रेप को, हम तो जस्टिफाई करते हैं डेथ को भी, कि होगा ना फिर, बस होगा ना फिर, इन कामों का ऐसा नतीजा होता है ना। हम तो जस्टिफाई, हम ये क्यों नहीं कहते कि जो भी होना था वो फोत हो गई है, इस दुनिया में नहीं है, छोड़ दो जो भी किया उसने, कत्ल क्यों किया है, ये बात लोग नहीं करे कि कत्ल क्यों किया है। ये सारी बातें करके लिटरली मेरा सर दर्द करने लग पड़ा है।
मैं तो परसों से सोच रही हूँ कि मैं तो शिट, ये कैसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इस दौर में हम आ गए हैं, आगे तक आगे हम कैसे जिएंगे इस दौर में। अब इस दौर में ना जो लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हैं ना, जो लोग चीज़ों को समझ सकते हैं ना, जिनमें थोड़े से एथिक्स और इंसानियत बाकी रह गया ना, वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। दे फील लाइक एलियंस। वो अफसोस में ऐसे लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं इस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है यार, लड़कियां लड़कों के साथ फंसा रही हैं, लड़कों को पैसे ले रही है उनसे, ये कमा रही हैं, वो कमा रही हैं, अफेयर्स चला रही हैं, लड़के फुल पागल हो गए हैं, हवस में आके ठरकी हो चुके हैं, कब्रों से निकाल रहे हैं। तो जब आपके पास एक शऊर का दिमाग होता है ना, आप सोच सकते हैं ना कि यार ये चीजें, ये तो हम तो मर रहे हैं अंदर से बिल्कुल। तो ऐसे लोग, आप और मैं, हम जैसे लोग जो सोच सकते हैं ना, हम लोग तकलीफ में है। पता है, तुम भी तकलीफ में होगे, मैं भी तकलीफ में हूँ, हम तकलीफ में जी रहे हैं इस टाइम पे। बात तो सही है, बात तो सही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं जो है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी बात हो, दैट इज ये जो यूथ है आजकल की, और ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है रिलेशनशिप्स का। मैं तो इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, हराम रिलेशनशिप, बिल्कुल कोई निकाह नहीं है, इट्स जस्ट रिलेशनशिप। मैं जी इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, एंड वी आर हैविंग सेक्स, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइव्स, लिविंग में है हम लोग, लिविंग रिलेशनशिप्स चल रहे हैं आजकल इस्लामाबाद के मॉल के अंदर। लिविंग, मैं मॉल्स के और अपार्टमेंट्स के नाम नहीं लूंगा, exactly. ये एयरबीएनबी की जो है यूज करते हुए आप जो हैं पर डे के हिसाब से आप लोगों को कमरे मिल रहे हैं, आप रिजॉर्ट्स बन गई हैं, पहाड़ों के अंदर रिजॉर्ट्स बन गई हैं, पर डे के हिसाब से आप लोगों को वो रिजॉर्ट्स देते हैं। exactly. और अब तो निकाह का भी कोई नहीं पूछता, नहीं। दिस इज द बिजनेस। यस, लोग मुझे पता है इस बात का कि लोग पहले पूछा करते थे कि होटल में जब मियाँ बीवी हनीमून के लिए जाते थे, निकाह नामा दिखाएं अपना आप लोग, पहले ये सब कुछ होता था, अब नहीं होता है, अब कोई कुछ नहीं पूछता। और मुनीब, ये बात बिल्कुल सच है कि रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए है ताकि आप कूल बन सके, सिर्फ इसलिए है। दूसरी ये चीज़ है कि आप लोग इतने कट ऑफ है ना अपने सगे रिश्तों से, अपने रिलेशन इतना दूर हो चुके हैं ना आप लोग, कि आप लोग कहते हैं कि बस यार कोई बात करने वाला, कोई अटेंशन देने वाला हो। मुझे लड़कियों के माइंडसेट बता रही हूँ कि बस कोई अटेंशन देने वाला लड़का हो, बस नखरे उठाने वाला हो, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचेंगे। शादी का तो सोचते, आजकल लड़कियां भी शादी का नहीं सोचती मुनीब, सच्ची जो बात है। मैं अगर औरत हूँ तो ये नहीं कि मैं झूठ बोलना शुरू हो जाऊँ, मैं सच भी बोलूंगी। हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहती, लड़कियां भी, वो भी ये सोचती हैं कि यार चलो इसके बाद इससे ज्यादा अमीर वाला फंसाएंगे। ऐसे ही है। और लोग क्या देखते हैं आजकल लड़कों में, मैं देखती हूँ लड़कियों को, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत प्यारा है, बहुत लंबा है, उसकी हाइट 6 फुट है यार, और तुम्हें पता है वो जिम भी जाता है, तुम्हें पता है उसका कलर भी इतना प्यारा है। आप ये चीजें देख के अगर आप, फिर तो आपकी सोच ही इतनी है ना, आपने ये नहीं देखना होता। शो पीस। यस, आप सिर्फ वही जो पहले लोग करते थे, आदमी पहले इस तरह किया करते थे कि एक बीवी घर वाली, खानदान वाली एक बीवी मॉडर्न पढ़ी लिखी, ताकि लोगों को दिखाई जाए। अब लड़कियां भी यही काम कर रही हैं कि एक बॉयफ्रेंड जो है वो असल में इमोशन समझता है हमारे, वो बेचारा सा नॉर्मल सा लड़का, और एक लड़का शोपीस है दुनिया को दिखाने, इंस्टाग्रामेबल बॉयफ्रेंड, जो मैं अपनी दोस्तों को दिखा सकूं कि यार ये देखो मैंने कैसा बच्चा फंसाया है। क्योंकि आप लॉयल बंदा तो नहीं दिखा सकती ना अपने दोस्तों को, जो कि नॉर्मल सा कमाता है, थोड़े से पैसे कमाता है, लेकिन वो आपको खुश रख सकता है, क्योंकि वो इंसान है, वो अपनी माँ की इज्जत करता है, तो वो आपकी भी करता है। वो आप नहीं दिखा सकते ना, वो आप छुपाते हैं ना। It isn't worth marketing. यस, आपने प्ले बॉय दिखाना होता है ना, कि तुम्हें पता है इसका उसके साथ भी सीन था, इसका उसके साथ भी सीन था, इसने मुझे फिर भी चूज कर लिया। Let's market value. यस, इसको हम लोग एमएसवी भी कहते हैं, मार्केट सेक्स वैल्यू। कि भाई इसने मार्केट के अंदर जो है कितनी लड़कियों को सेट किया है, या इसने कितने लड़कों को सेट किया है, उसके हिसाब से जी उसकी वर्थ जो है वो बढ़ती है। बॉडी काउंट से आपकी वर्थ बन जाती है। आई मीन आपको डर नहीं लगता एड्स से, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप लोगों को घिन नहीं आती, आप इमोशनल अटैचमेंट के बगैर आप दूसरों के साथ सब कुछ कर लेते हैं, आप लोगों को कुछ होता नहीं है। लेकिन बॉडी काउंट स्टाइल है भाई, सवाल होते हैं नॉर्मली लोगों से आजकल इस तरह के, तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है यार, ये नॉर्मल हो रहा है, पता है मुनीब। और ये जितना तेजी से नॉर्मल हुआ है ना, मैंने 6 महीने के अंदर मेरी चीजें नॉर्मल होते हुए देखी हैं, और बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हुए देखी है। शायद मैं अभी रिसेंटली ऐसे लोगों में देख रही हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी नॉर्मल हो रहा है, अब तो बच्चों को भी पता है। एक I don't know whether I should say this or not, लेकिन एक आजकल लड़कियां हैं, एक बहुत ज्यादा नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर है, हाँ, वो करवा रही हैं जस्ट बिफोर मैरिज। ओके, आई नो।
हमारे दोस्तों के क्लिनिक में वो हमें बताते हैं, मतलब वी नो अबाउट इट। सच बात है ये। मैं लड़की हूँ ना, मुझसे लड़कियां पूछती रहती हैं कि हमें बताओ कि हमें कैसे छुपाना है इस चीज़ को, हमें बताओ हमने कैसे छुपाना है इस चीज़ को। तो ये तो है मुनीब। देखो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं तुमसे मिली थी ना आज से 8-9 साल पहले, तो हमारे अंदर ना हम तरसे हुए नहीं थे, ठीक है। हम बच्चे थे पर हम तरसे हुए बच्चे नहीं थे। हम बहुत बेवकूफ़ थे, बहुत बेवकूफ़ थे। बेवकूफ ट्रू। हम तो मुनीब यूनिवर्सिटी टाइम पे भी नाक में उंगलियां डाल के कान साफ कर रहे हैं सबके सामने इस तरह से ना। वो तो ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाके इंसान चीजें चेंज। यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ बैठते नहीं थे, ऑकवर्ड लगता था। मैं तो पूरा टॉम बॉय थी, पता है, मैं टॉम बॉय थी, मेरी पर्सनालिटी वो थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि 12 साल की 9 साल की बच्चियां भी, उनके टिकटॉक पे पेजेस हैं, मुझे नहीं पता कैसे क्यों, पर उनके पेजेस हैं, लिटरली वो मेकअप सिखा रही हैं। देखो मैं बुरा नहीं कहती इस चीज़ को कि मेकअप सिखाना, पर उन बच्चियों को ये नहीं पता ना कि मैसेजेस भी आते हैं। उनकी माओ को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि इनको लड़के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मुनीब अगर मैं सोचती हूँ ना कि हस्बैंड और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये इंस्टाग्राम वगैरह आज से 9 साल पहले मेरी जवेरिया को मिल गया होता ना, तो वो इसका ऐसा गंदा मिसयूज करती ना, ऐसा बुरा क्योंकि वो बच्ची थी ना, वो इमेच्योर दिमाग था उसको सेंस ना होती इतनी चीज़ों की। अब मुझे सेंस है, अब मुझे पता है कि लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ठरकी हैं, इनसे दूर रहना है। मुझे पता है इन चीज़ों का, पर मुझे पहले ना पता होता। सॉरी टू से, आजकल तो 35 ईयर्स की आंटियां भी छोटी छोटी बच्चियां ही हैं, वो भी अपनी वीडियोस भेजना कितना कॉमन हो गया ना, और ट्रेंड बन गया है, और लीक भी हो। अब तो वो फर्क भी नहीं पड़ता कि लीक हो जाए। हाँ, फर्क नहीं ये पड़ता। जी एआई की थी, ये तो डीप फेक थी जी, ये तो यस अब तो वो डर भी नहीं रहा। यस। और वो जो लड़कियां जानबूझ के अपनी लीक करती हैं जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी। और अच्छा, मुझे काफी सारे लोगों ने ये बात बोली है रियल लाइफ में, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि ऐसा रियल लाइफ में भी कर सकती है। किसी भी आपका दुनिया में एक्सपोजर ही कोई नहीं है। मुनीब तुम और मैं तो हर वक्त नए नए कैरेक्टर से मिलते रहते हैं ना, हम दुनिया में कितने लोगों से मिलते रहते हैं, हमें पता है ना, इसीलिए पता है हमें। एक और ट्रेंड है, बहुत कॉमन हो चुका है जवेरिया, दैट इज शुगर डैडी एंड शुगर मॉमीज। हाँ, हालांकि मैं तो प्यारा भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहूँ, हालांकि मैं तो मैरिड भी हूँ, मुझे फिर भी मिल रहे हैं लोग ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं, मतलब सॉरी मैसेजेस कर रहे हैं कि बेटा आपको 1 महीने के 40 लाख रुपए देंगे। 1 महीना रह ले हमारे साथ। और पता है मुझे गुस्सा आता है। पहले मुझे हंसी आती थी, अब मुझे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मैं एक बेटे की माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, पता है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी लगाई थी, वो बहुत ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी थी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा ये मेरा जो अकाउंट है ना, इसमें मैंने अपने बेटे की जो पिक्चर शेयर किया है ना, ये मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, मैंने इसलिए शेयर किया कि देखो मैं मैरिड हूँ, मेरी जान छोड़ दो। उसी स्टोरी के अंदर सबके रिप्लाईज आ रहे थे कि ये तो ज्यादा अच्छी बात है आप मैरिड हैं। हंसू या रोऊं, मैं सर मारूं किसी दीवार में मुझे तो जाके कुछ समझ नहीं आती। ये अलमिया है और ये हो रहा है, ये इतना हो रहा है कि अब तो मेरे लिए बातें करना बहुत आसान हो गया है। स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां शुगर डैडीज हैं, लड़कों के शुगर मॉमीज हैं। और माइक ड्रॉप, आई गिव अप। पता है मुनीब, अगर एक बात है कि अगर इस हादसा जो सना के साथ हादसा हुआ है, अगर इससे भी लड़कियां लड़के कुछ सबक ना सीखे ना, तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता। अभी इस टाइम पे जो कुछ हुआ है सना के साथ, एक ऐसा आदमी जो कि ऑब्सेस था उसके साथ, ठीक है। आपको भी आते हैं मैसेजेस, मुझे पता है मुझे भी आते हैं मैसेजेस। आप प्यारी ना भी हो तो आपको तब भी आएंगे मैसेजेस, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आपके पास नब्ज चल रही है, बस उनको इतना है, ठीक है। आपका फेक अकाउंट भी, आपको तब भी मैसेजेस आएंगे। तुम फेक अकाउंट बना लो तो मैं आएंगे मैसेजेस। आपको इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ शटअप कॉल भी नहीं दे सकते ना मुनीब। अगर गुस्सा आ गया अगले बंदे को तो कत्ल कर देगा ना आके। सिंपली इग्नोर करें, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन देने की जरूरत, इग्नोर करें, लेकिन सीरियस भी लें। अभी मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी सी, मैं उसका नाम नहीं लेती यहाँ पे, पर उसको एक लड़का अपना बाजू काट के ऐसे थंब लगा के नाम लिख लिख के उसका कह रहा है कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। जब से सना का वाकया हुआ है ना, मेरी वो दोस्त भी अब कह रही है कि मैंने तो कभी ये अदर मैसेज में पढ़ा होता, मैं तो कभी सीरियस ही नहीं लिया इसको। मुझे तो लगता है कि मुझे इस पर सीरियस लेना पड़ेगा, कोई एक्शन, मुझे जाना पड़ेगा पुलिस के पास, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। मैं अपने अम्मी अब्बू के घर से जब भी होके आती हूँ ना, उनसे मिल के ना, तो मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि आप डैश जगह पे रहती हैं, कसम से आप इधर रहती है। मैं जब भी मामा पापा के घर से होके आती हूँ ना, वो थोड़ा कमर्शियल एरिया ना, मेरा घर तो बहुत वीराने में है ना,
पर वो तो बहुत कमर्शियल एरिया में मेन में है ना, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पे रहती है ना, मुझे यकीन करो ये बगैर किसी चीज़ के है, इसकी कोई, ये मैंने ऐसे ही लगाया होता है, मास्क पहना होता है, ऊपर कैप पहनी होती है ताकि लोग मुझे मैसेज नहीं करें। ये स्केरी शिट है, ये स्केरी है कि आप मैसेज कर रहे हैं मुझे कि आप वहाँ पे रहती हैं। एक वाकया हुआ था रिसेंटली कि मेरा एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हो गया था जिसमें मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ। बाय द वे हम लोगों को एक्सपोज कर रहे होते हैं ऐसी लड़कियों को, हम लड़कों के भलाई चाह रहे होते हैं असल में, सच में। वो मेरा वायरल होने के बाद ना, मैं क्या बात बता रही थी, वो जो पॉडकास्ट वायरल हुआ है उसके बाद, उस पॉडकास्ट के वायरल होने के बाद, सॉरी मेरा दिमाग बहुत चीज़ों में चल रहा था, मुझे सिर्फ मुझे नहीं, मेरी छोटी बहनें नकाब करती हैं, पर्दा करती हैं, पता है आपको इस बात का? मेरी बहनें पर्दा करती हैं और उनको मैसेजेस आए हैं, लोगों ने उनकी आईडीज ढूंढ ली हैं और उनको ढूंढ के कहा है कि तुम लोगों के घर में नंगा नाच करना बहुत कॉमन है क्या? तुम लोग के घर में सब गश्तियाँ होती हैं क्या? क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे है ना वो वायरल हो गया था, तो लोगों को लग रहा था कि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो मेरी बहनों को इस तरह के मैसेजेस आते हैं लोगों के। लोग स्टॉकिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है, लोग स्टॉकिंग में बहुत आगे हैं। तो अगर इससे भी लड़कियां ना सीखें, लड़के ना सीखें ना, तो फिर तो ख़त्म है हम। और मैं आपको मैसेजेस, अगर आप मेरे डीएम्स देख लो तो आपको कि जवेरिया तुम्हें तो थ्रेट्स हैं, एक्चुअल में थ्रेट्स हैं। Have you reported them? मैंने रिपोर्ट किया इनको। FIA की जो वेबसाइट है ना, जो ऑनलाइन जिस पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मैंने वहां जाके आज रिपोर्ट किए उन सारे कमेंट्स को जो मुझे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे गोली मारेंगे, मेरे पार्ट्स के नाम ले लेके बता रहे हैं कि यहाँ पे गोली मारेंगे तुम्हें, या फिर उससे अच्छा था कि तुम मर जाती। ये वो इस तरह के सब कमेंट्स को जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मैंने उन सबको रिपोर्ट किया है। मैं मैसेजेस को सीरियस ले रही हूँ। मैं कम से कम अपनी साइड से इतना कर सकती हूँ कि मैं FIA तक वो सारी बात पहुंचाऊं। कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट इतना मेरे घर वाले कह सकते हैं कि हम तो कंप्लेन करते आए शुरू से। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक तमाम लोगों की जो है ना सबकी हिफाजत करे। किसी की भी जान लेना जो है ना वो आपके जो है ना उसमें नहीं है, बेहतरी में नहीं है आपकी, किसी भी तरीके से बेहतरी में नहीं है, और आपके हाथ में नहीं है किसी का जो है ना फ्यूचर डिसाइड करना नहीं है। एक लड़की है या एक लड़का है, वो जो मर्जी कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, ये उसका जो है अपना फेल है, बिल्कुल है। उसने अपनी कब्र में जाना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब अल्लाह मियाँ ने कह दिया है कि आप इंसान है और आपके पास फ्री विल है, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, जिस पे जाना है जाओ, मैं क़यामत के दिन पकड़ूंगा तुम्हें। हम कौन होते हैं इसी दुनिया में उसको पकड़ने वाले कि तू गलत कर रहा है, तू कैसे गलत कर रहा है, तुझे हम सब कत्ल कर देंगे। वो जो लड़की थी जिसके शर्ट पे हलवा जलवा लिखा हुआ था, जिसका लिटरली मतलब है कि वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत, उसको पकड़ के मारने लगे थे। हम कौन होते हैं मुनीब? जब अल्लाह ने कहा हुआ है कि तुम जो मर्जी करो, तो हम कौन होते हैं? अल्लाह पाक हम सबको जो है हिदायत अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए, और स्पेशली माओं को हिदायत अता फरमाए जिन्होंने अपनी पूरी जनरेशंस जो है वो तबाह कर दी है। माओं ने तबाह कर दिया है, माशरा तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोल आए, पेरेंट्स को इतनी शऊर आ जाए कि हमने अपने बच्चों को स्पेसिफिक एज तक फोन नहीं देना, अकाउंट्स नहीं बना के देने हैं। वो लड़का मुझे याद आया, गिलगित का था या चित्राल का था, वो बच्चा था शराजी, और मैं उनके पेरेंट्स को मैं सलूट करता हूँ कि दे टुक अ वेरी हार्ड डिसीजन, लेकिन दे टुक अ वेरी गुड डिसीजन कि उन्होंने देखा कि यार उसका बेटे को फेम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, और इससे जो है ना इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, उसकी एजुकेशन स्टडी के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ। और यही फैसला हर माँ बाप को लेना चाहिए कि अपने अंडर एज बच्चों को या अपने इमैच्योर बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं, अगर वो उनको किसी भी वजह से फेम मिल गया है, पैसा कमाने लग पड़े हैं, तो स्टॉप देम। पैसा इज नॉट अ प्रायोरिटी। आपका बेटा एक अच्छा फ्यूचर, आपकी बेटी एक अच्छी फ्यूचर, उसकी जिंदगी, उसकी एक वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैसा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा मुनीब, शायद लोगों ने देखा होगा कि वो वसीम मदामी साहब का जो शो लगता है जिसमें एक बच्चा और भी आता है, काफी सेहतमंद सा, वो कितने सालों से उस शो पे आता है, उसके पेरेंट्स को उसकी एजुकेशन का ख्याल नहीं है। अब उस बच्चे की लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, बात करने का अंदाज ही बदल गया उसका, क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। तो ये तो छोटे छोटे दिमाग है ना जिनको आप खराब कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो पैसा आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसकी नस्ल, हमारी नस्ल, आगे इसकी जितनी 7 नस्लें सब तबाह हो रही हैं। पहले मुझे अपने पेरेंट्स पे नाराजगी थी,
मैं बहुत खफा थी कि मुझे सोशल मीडिया पे नहीं आने देते हैं, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं। बट अब मैं थैंकफुल हूँ जो कुछ हुआ है ना सना के साथ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने ठीक है थप्पड़ भी लगाया, मारा भी कि रुक जाओ तुम, तमीज़ कर लो थोड़ी सी। वो चीज़ ने आज मुझे फ़ायदा दिया है। वरना मैंने आपको बताया ना कि अगर उस पुरानी जवेरिया के पास ये सब कुछ होता तो वो मिसयूज़ कर जाती। बच्चों का दिमाग है, पेरेंट्स की ही गलती है सारी की सारी, माँ की स्पेशली। आप सही कह रहे हो मुनीब, फादर्स को भी इग्नोरेंट कम होना चाहिए, लेकिन माओ का बहुत बड़ा रोल है इस सब में। बाप का और माँ का, देखो बाप का, आप एक शौहर और बीवी का रिश्ता है ना, वो एतबार पे बेस्ड है। एग्जैक्टली आप बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, वो एतबार पे बेस्ड है। जब बीवी अपने शौहर को बता रही है कि जी बेटी बिल्कुल सही चल रही है, वो तो इवेंट पे गई है, वो तो नहीं वो फ्रेंड से नहीं मिलने गई। हाँ मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक है, सिक्योर है। तो बेसिकली वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है ना। सच में आप अपने शौहर को भी धोखा दे रही हो। वो तो मर्द तो उस औरत पे भरोसा कर रहा है ना, कर रहा है कि यार मेरी फैमिली की जिम्मेदारी इसकी मैंने दी हुई है, Yes. तो ये ठीक कर रही है। कंपेनियन है ना वो उसकी, वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो क्या वो करेगा। भरोसा कर रहा है ना। तो वो माँ जो बीवी है वो अपने शौहर को भी धोखा दे रही है, और अपनी औलाद को भी धोखा दे रही है, अपने खुदा को भी धोखा दे रही है। सच में। और मुनीब ऐसी जिस घर में माँ बाप एक साथ ना चले ना, कि एक फैसला ना बच्चे के बारे में, आपने बोला ना कि आइसक्रीम खानी है, आपके पापा ने कहा नहीं तो आपकी मामा ने भी कहा नहीं। अगर आपके पेरेंट्स एक जगह पे नहीं है ना, तो वो बच्चे कभी भी ठीक से नहीं बड़े हो पाते हैं। औरतों को अपने शौहरों को जरूर एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वो बाप है, वो बुरा नहीं सोचेगा। I think the men of the house need to become the men of the house. Yes. Weak men produce weak, children, wives, families. हाँ। मर्द को मर्द बनना पड़ेगा, और मर्द को मर्द बनने का ये मतलब नहीं कि आप जो है एग्रेसिव हो जाएं, चपेड़े मारे आप हर रोज दिन रात, नहीं बिल्कुल मतलब भी है नहीं। कि घर के अफेयर्स अपने हाथ में लेकर आए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी क्या कर रही है, उसकी मूवमेंट्स क्या हैं, वो किधर खा रही है, किधर खा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रही है, किससे मिल रहा है, किससे। मेरे पेरेंट्स को मेरे सारे दोस्तों का पता। हाँ ऐसे ही मेरी जो लड़कियां फीमेल हाँ, दोस्त हैं उनका भी पता होता है पेरेंट्स को। और मेरी मम्मा तो अगर मेरी किसी फ्रेंड से मिले ना, तो वो मुझे देख के बता देती हैं कि बेटा ये तो तुम 2 महीने ही हो उसके साथ सिर्फ। और ये बातें कितनी सच है ना। और आपके पेट में एक बच्चा बड़ा हुआ है तो कैसे नहीं हो सकता कि आपको ना पता हो कि वो क्या क्या कुछ करता होता है। सब पता होता है, सब पता होता है। जो माँ ये बात कहे मुझे तो पता नहीं। और मैंने बहुत सारी माओ को उनके मैंने देखा है, आपने भी देखा है मुनीब, कि बेटा अफेयर चला रहा है तो लड़की को जाके बेइज्जत करके आ रही है कि हाँ तो तुम क्यों हुई इसके साथ, हमारा तो मासूम सा बेटा, आपका 23 साल का 25 साल का मासूम सा बेटा। वाओ। इवन बेटियों के केस में भी। अच्छा ये बहुत स्ट्रेंज है मुनीब कि आप बेटियों को यूज करें, ये पाकिस्तान में नहीं होता था, ये सिर्फ बाहर होता था। अगर आप कार्डेशियंस की फैमिली देखें तो उसकी मामा ने बचपन से ही अपनी सारी की सारी बेटियों को दिखाया ना कैमरा के सामने। ऐसा ही है। तो ये हमने क्या कंज्यूम कर लिया। Oh my God, oh my God, oh my God. Any last message or anything you want to say, Javeria, to the people of Pakistan, to the girls, to the boys, anyone? एक तो बात है कि मैसेज देने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी को किसी की बात समझ नहीं आती है। लेकिन बात यह है कि हमने मीडिया पढ़ा है। मैं आपको बता रही हूँ श्योरिटी के साथ कि मीडिया का एजेंडा है कि वो आपके दिमागों में इंजेक्ट करता है अपना एजेंडा। ठीक है, आप ब्रेन वॉश होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मत पढ़ें प्लीज़। मेरी ज़िंदगी को जिस चीज़ ने चेंज किया वो ये चीज़ थी कि मैंने शऊर भी हासिल किया। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने इस्लाम भी मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, तो मुझ में थोड़ा सेंस आया, सोचने का नज़रिया बदला मेरा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार शऊर भी हासिल करो, सिर्फ रट्टे मत लगाएं, शऊर भी हासिल करो, बेसिक इंसानियत पे आ जाओ। मुझे तो मुनीब हमने जो सारी बातें की है उस पर तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ ना, बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे दिमाग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं कि यार ये तो हम भी तो कितने नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये वो इस तरह की बहुत चीज़ें मैंने सोची हैं। तो प्लीज़ अपना तो ख्याल तो ऑब्वियसली करें, लेकिन सोशल मीडिया पे बी केयरफुल, हद से ज़्यादा केयरफुल रहें। जो आपको मैसेजेस लड़कियों को आते हैं तो ध्यान से, आपको ज़रूरत नहीं है बदतमीज़ी करने की, आपको ज़रूरत है आप FIR में कंप्लेन करें जाके। मैं क्या कहूँ इसको मुनीब,
कोई फायदा ही नहीं है। आपका ये वाला पार्ट तो सबने स्किप करना है ना, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पॉजिटिव तो कोई किसी को चाहिए नहीं, पॉजिटिव कंटेंट किसी को चाहिए नहीं। जहाँ जहाँ पे हमने कुछ ऐसी बात की होगी वहीं पे देखेंगे, पॉजिटिव बात को आगे क्या कर देंगे। पॉजिटिव तो चाहिए नहीं सोसाइटी को, ये सिर्फ नेगेटिव कंज्यूम करना चाहते हैं, ऐसे ही है। और आज मुझसे बहुत सारे ना दोस्त यार पूछते हैं कि मुनीब आपको बड़ा टाइम हो गया इंडस्ट्री के अंदर, आपके घर अपना घर कोई नहीं है, मतलब कि तूने एक ही पुरानी गाड़ी रखी हुई है 10-15 साल से, वही चलाई जा रहा है, तू क्यों, मतलब। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं हराम कमाऊं, हाँ, या अपने मुल्क अपनी मिट्टी के खिलाफ बकवास करके डॉलर कमाऊं, मैं अपने दीन के खिलाफ जाके डॉलर कमाऊं, मैं अपने पाकिस्तान के खिलाफ जाके डॉलर कमाऊं, अपने फौज के खिलाफ जाके डॉलर कमाऊं, अपने शहीदों के खिलाफ जाके डॉलर कमाऊं। आई कांट डू दिस, नो आई कांट डू दिस। सो आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय 2013 की बलिनो। ठीक है जी। और मुझे YouTube का भी कोई लालच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना रिस्क अल्लाह ने देना है वो अल्लाह मुझे दे रहा है, इतनी इज्जत अल्लाह ने देनी है मुझे दे रही है, अल्लाह दे रहा है मुझे। मेरे उल्टे कम ही हुए हैं ये फॉलोवर्स, ठीक है, और उल्टा दुश्मनों में इजाफा हुआ है। इट्स बिकॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। और थैंक यू सो मच मुनीब, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हसन चिश्ती को गिरफ्तार करवाया है। वो बंदा एक बहुत बड़ा नासूर था इस माशरे के लिए, जिसकी लिटरल वो उसको कलाम कहता है जिसमें वो गालियां देता है, लिटरल बेहुरमती है इस्लाम की। और आपको पता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इस तरह की बातों से, आपको पता है ना कि लोग एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम किया मुनीब, जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। मुश्किल काम था, मैंने FIA के अंदर जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन दी थी, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी पास्ट जनरेशन्स थी उनकी खामोशी की वजह से आज हम इस तबाही तक पहुंचे हैं कि अगर आपने एक चीज़ गलत होते हुए देखी है, अगर आप उसको वहीं पे रोक लेते, उसी को वहीं पे उस पे एक्शन लेते, तो शायद आज चीज़ें इतनी बुरी ना होती। ये सोच के मैंने ये काम जो है FIA में मैं गया था उसके खिलाफ कि किसी को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैंने एक्शन ना लिया तो हो सकता है मेरी जनरेशन जो है वो तबाह हो जाए बिकॉज ऑफ माई इनएक्शन। जिस तरीके से मैं आज इल्जाम लगा रहा हूँ कि मेरी पास्ट जनरेशन या जो हमारी पास्ट जनरेशन हैं उनके इनएक्शन की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से आज पाकिस्तान की सोसाइटी तबाह हो चुकी है। हमारा किसी को दीन का नहीं पता, किसी को तमीज का नहीं, बाप का, माँ का नहीं पता, बहन का नहीं पता, बेसिक एथिक्स ही नहीं है। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें कलेक्टिवली स्टेप लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। ट्वीट्स और ये स्टोरीज, कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बने, कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं। वी नीड टू बी वेरी वेरी, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। अभी एक और केस है जिसके ऊपर मैं पूरा केस फाइल करूं, लेकिन उसकी मैं डिटेल शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन उसमें मुझे बहुत वार्न किया जा रहा है पहले से कि आप ये ना करें, और मैं पागल हूं, मैं करूंगा। आप जैसे लोग हैं ना जिनका शायद आपकी जनरेशन को कितना फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, ये अभी तो नहीं पता चल रहा होगा मुनीब, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से मुनीब हर किसी को ना अपने गलत को गलत कहना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो गया अब हमारे लिए। अब हमें फोर्सफुली गलत को गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम वो बन गए कि हम गलत को हंस हंस के बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा ही है। तो मुनीब जो काम आप कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा काम है, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है आगे भी। अल्लाह पाक करम करे, आमीन, और अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए हम सब की। जवेरिया, थैंक यू सो मच, और माय चाइल्डहुड फ्रेंड वंस अगेन। और फन फैक्ट, मेरे दुश्मन इसको जाके गॉसिप करते हैं, इसके दुश्मन मेरे पर आगे गॉसिप करते हैं, इसको उनको पता ही नहीं हम लोग बडीज थे। आज जो है ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये जाएगी उन लोगों को। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, हम किसी को भी नहीं बताते कि हम दोस्त हैं, और हम सब बातें सुनते हैं। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। So this is a fun fact और सरप्राइज। और कैसा लगा? कैसा दिया? कैसा दिया? ठीक है, मजा आया।
वो मेरा ना वो एक इंडियन टीवी के ऊपर बड़ा मजे का था। ऑफ, बहुत मजा आया मुझे, क्लैपिंग। अभी तो और बड़ी क्लिपें जो उन्होंने मुझे दिए ही नहीं है। और वहां पे तो आपकी आवाज उन्होंने बिल्कुल कम कर दी होगी ना? यस, तो मैंने साथ में रिकॉर्डर लगाया होता है, तो फिर बाद में हम उसका ऑडियो सिंक करते हैं। तुम YouTube पे लगाना, वो ऊपर लिखना कि अर्नब गोस्वामी ने मुझसे माफी मांग ली है, ताकि इंडियंस तुम्हारी वीडियो देखें और कहें कि ओ अच्छा खासा बोल लेते हैं भाई इनके जर्नलिस्ट तो। नहीं, वो बहुत अच्छा, वो आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, लेकिन एक इंडियन एक्ट्रेस थी तमन्ना जी, वो शायद वो है ठीक है, तो उसने मुझे अपने शो पे बुलाया और उसने कहा कि हम तो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो आई वाज लाइक हमें निकालना आता है। एंड पता नहीं क्यों वो बहुत ऑफेंड हो गई इस बात के ऊपर, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। मुझे समझ नहीं आया कि इतना क्यों, मतलब हम अपना पानी जो है अपने हिस्से का वो ले लेंगे। हाँ, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। लेंगे, देखिए डैम बनाने का, डैम बना लेंगे हम लोग, बहुत सारे। हमारे पास समुद्र भी है बाय द वे लाहौर में। This was amazing और Javeria once again thank you so much। मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके। Likewise और अभी हम और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, ऑफ कैमरा तो हम बहुत बातें करेंगे। हाँ। और thank you so much once again for taking up this very brave step of coming forward। आपकी भी इस वक्त आपको भी थ्रेट्स हैं और उसके बावजूद जो है आप यहाँ पे आई हैं, ये स्पोक अप और आपने उन इश्यूज के ऊपर जो है आपने बातें की हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हेट का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत चीजों का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने भी कहते हैं, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। हाँ। ठीक है, खान साहब को वैसे फॉलो ना करें, फारिग बंदा है, लेकिन लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और कोई भी मसला मसाइल होता है तो one call away, one text away, ठीक है। एंड इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। yes. और इंशाल्लाह जो है ना मिलके क्या कह सकते हैं, दिस इज पॉलिटिकल नहीं हो रहा, थोड़ा पाकिस्तान को एक अच्छी एक अच्छा मुल्क बनाएंगे और एक अच्छी कौम जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन जवेरिया एंड एवरी पीपल, पूरे पाकिस्तान के लोग, स्पेशली माए इंसान की बच्चियां बन जाएं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो माशरा तबाह किया हुआ है ना माओ ने, यकीन करें, मतलब आप लोगों के लिए ना अल्लाह माफ करे, लेकिन अल्लाह ने ना दो जगहें मखसूस की हुई है, एक है एक जहन्नुम में और एक है जन्नत में। अब आइदर वन ऑफ दिस आप लोगों के लिए एक मखसूस मुकाम होगा। अब आप चूज कर लेंगे आपने किस जगह पे जाना है। Thank you very much for watching Pakistan Now. This is Muneeb Hamid and Javeria, aka Jerry. By the way, sir, मैं बुला सकता हूँ। Yes, सच में। Signing off. Allah Hafiz.